नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर के लिए इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस एक्स अकाउंट द्वारा अमेरिकी सेना पर बेकसूर भारतीयों की मौत का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना करीबी मित्र बताते रहे हैं। ऐसे में इस घटना पर सरकार को चुप्पी तोड़नी चाहिए। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आग से 3 लोगों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार से जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बालम, विवेक विहार और मालवीय नगर अग्निकांड मामलों में जांच का आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई। देखिए, 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक बात जो है जिससे मुझे लगा कि पड़ोसियों ने बड़ी मदद करने की कोशिश की। साड़ी लटकी हुई है, लोगों ने साड़ी से भी उतर के जो है अपनी जान बचाई है। मुझे लगता है इस तरीके से अगर अड़ोस पड़ोस के लोग मदद करें तो कई हादसे कम हो सकते हैं। मगर इस तरीके की जो भी हादसे होते हैं उनकी जांच की बात तो की जाती है, बट जांच की रिपोर्ट नहीं आती है। फिरोजाबाद में नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस हुए पथराव के मामले में पुलिस और जीआरपी ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी ट्रेन में सवार थे। हालांकि पत्थर एग्जीक्यूटिव कोच के बाहरी शीशे पर लगा और वह पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए, ऐसा है कि स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 7:15 बजे के आसपास क्रॉस कर रही थी, जिसमें माननीय मोहन भागवत जी जा रहे थे और उसी में किसी ने एक पत्थर मारा है, जिसमें फर्स्ट एसी की एक शीशा टूटी है। एसपी ने अभी बताया है कि जो है इसकी जांच की जा रही है और किस लड़के ने या किस व्यक्ति ने इसमें पत्थर चलाया है उसकी पहचान की जा रही है और उम्मीद है कि शीघ्र वो पकड़ा जाएगा। बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर में छात्रों द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी और कैप्चा वेरिफिकेशन में होने वाली देरी की शिकायत पर तुरंत कड़ा संज्ञान लेते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंच से ही अधिकारियों को फोन मिलाकर फटकार लगाई और आगामी 15 जुलाई तक नई व हाई स्पीड IRCTC वेबसाइट लॉन्च करने का बड़ा ऐलान किया है। सभी स्टूडेंट्स की डिमांड है, IRCTC की नई वेबसाइट बननी चाहिए। विदिन 30 डेज हम बना लेंगे। विदिन 30 डेज 15 जुलाई तक हम IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। थैंक यू सर। बांदा के बलियानी तहसील स्थित सिंधन कला केंद्र नदी घाट पर आगामी मानसून और संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मेगा मॉक एक्सरसाइज का रिहर्सल किया गया। 12वीं वाहिनी PSC फतेहपुर की टीम ने नदी में डूबने की काल्पनिक घटना पर राहत एवं बचाव अभियान चलाकर रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सहायता का प्रदर्शन किया। और फिर इसके बाद कंटिन्यू उसको करते रहें। 1 मिनट में हमको 120 बार उसको CPR देना है और CPR के साथ कौन सी प्रक्रिया करते हैं नाम को ऐसा करेंगे। सर, आज जो पलानी के नदी में कार्यक्रम हुआ है वो किस तरह कार्यक्रम रखा गया था सर? आज आप जैसा कि जानते ही हैं कि पलानी क्षेत्र में हर साल बाढ़ की स्थिति बनती है। बाढ़ की स्थिति से किस तरह निपटा जाए, क्या क्या तैयारी है, उसी के संबंध में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसमें एक सीन क्रिएट किया गया था कि जब कोई व्यक्ति डूब जाता है तो हमारे सारे विभाग मिलकर क्या क्या उनकी तैयारियां, किस तरह उसे बचाते हैं, क्या क्या हम प्रिकॉशन लेते हैं, कैसे उसकी जान की रक्षा करते हैं। तो एक मॉक ड्रिल थी जिसे लेकर जिले के सभी अधिकारियां उपस्थित हैं। तैयारियों का जायजा लिया गया है और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियाँ युद्ध स्तर पर जारी है इस समय, जिससे कि कोई किसी तरह का नुकसान क्षेत्र में नहीं। सपा महिला सभा के जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने अखिलेश यादव और उनकी पुत्री अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक पोस्टों के मामले में अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने अज्ञात लोगों पर भ्रामक और मान हानिकारक सामग्री फैलाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
देखिए, जो अभी हाल में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी अदिति यादव पर जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं निराधार, उसी को लेकर हम लोग आज एक तहरीर देंगे और जो है मांग है कि उसके खिलाफ FIR हो जिन जिन लोगों ने इस तरह की अभद्र टिप्पणी करके सोशल मीडिया पे फोटोज डाली हैं। क्या कारण है ऐसा? जो कारण ये है कि इनकी मंदिर की चोरी पकड़ी गई। ये जो बैठे हैं वहां पर मठाधीश लोग, इन्होंने जो मंदिर के चंदों का पैसा गबन किया है, जब वो पोल पुट्टी खुल गई तो ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये इसी के लिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंदिर के पर अपनी बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, अपनी राय दिया, तो इन लोगों की बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने एक छोटी सस्ती लोकप्रियता, एक चीप, जिसको कहते हैं घटिया मानसिकता की विचारधारा को लेकर जिस तरह की ये इन्होंने एक बेटी को निशाना बनाया, ये बहुत गलत है। देश की बेटी किसी की हो, चाहे गरीब की हो, चाहे नेता की हो, चाहे जिसकी भी हो, बेटियां सब सम्मानित होती है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान की बात करते हैं और इसी तरह से बेटियों के साथ अपमान होता रहता है। ये कुछ कर नहीं रहे हैं। आपने मंदिर की चोरी हुई तो आप जांच कमेटी बिठाइए, जितने लोग उसमें भ्रष्ट पकड़े गए उनमें सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, लेकिन उसको निशाना बना के आप किसी बेटी बहन बेटी को इस तरह से अपमानित और जलील नहीं कर रहे। तो जो सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने लिखे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, FIR हो और उनका हर एक चीज को बैन कर देना चाहिए। क्या लग रहा है अखिलेश यादव जी? 100% सच है। अगर ये सच नहीं होता तो अब तक जो एक्शन हो रहा है ये उसका ही प्रतीक है। ये हमारे योगी जी अभी इस पर कुछ बोले नहीं हैं और जो ये बैठे हैं हमारे महासचिव चंपत राय जी, इन्होंने सब डकार दिया पैसा और इन्हीं की निगरानी में जब ये सर्वोसर्वा है तो कैसे इतना पैसा चोरी हो गया, ये कहाँ थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस पे डकार गए पूरा पैसा। कहाँ बताइए, साधु संत किससे चलते थे? पैदल चलते थे। आज फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, एसीओ में रह रहे हैं। किसकी बदौलत? इसी मंदिर के चंदों की बदौलत ही तो है। तो ये जो गमन पैसा खा रहे हैं मंदिर का, ये इसका जो ये मतलब कि उस पैसे को ये लोग इस तरह से वायरल ना हो, उसको दबाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। ये गलत मुद्दा है। अयोध्या के लिए सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में बड़ी सौगात आई है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने रामनगरी के लिए 25 नई आधुनिक इलेक्ट्रिक AC बसें भेजी हैं। इन बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त सफर की सुविधा मिलेगी। ये जो बसें आई हैं इलेक्ट्रिक बसें हैं और ये गोरखपुर, इलाहाबाद और बनारस चलाएंगे। इसमें बिजली से चलने वाली हैं। 250 किलोमीटर चलने का है, लेकिन ये 200 किलोमीटर, 225 किलोमीटर एक तरफ जाएगी और फिर चार्ज होकर के वापस आएगी। आरामदायक बसें हैं, AC बसें हैं, यात्रियों को अच्छा रहेगा, इससे यात्रा करेंगे। बड़ी अच्छी भी काफी अच्छी। हाँ। प्रयागराज जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, तो एक सुविधाजनक, हाँ, सुविधाजनक बसें हैं और बड़ी आरामदायक बसें हैं। अब नया तो यही होगा, अब की समस्याएं होंगी उनको देखेंगे और रोडवेज की तो वैसे कोशिश हमारी ये होगी कि अच्छा करके दिखाएं। वाराणसी की सिगरा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी यशुजी ललित श्रीवास्तव को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 32 बोर के अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर मई 2026 में महमूरगंज निवासी संजय यादव पर जानलेवा फायरिंग करने का आरोप है। मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले